यदि ये चैतन्य मुकरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिवयो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। जिनके ज्ञान में लोक और अलोक, चेतन और अचेतन, चराचर सकल पदार्थ एक साथ झलकते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ जानते हैं, जिनके ज्ञान से कुछ भी छूटा नहीं है, जो परिपूर्ण दशा को प्राप्त हैं। जैसे दर्पण में सामने आए हुए पदार्थ झलकते हैं, वैसे जिनके ज्ञान में सारी दुनिया झलकती है, ऐसे परम ज्ञानी परम पुरुष वर्धमान भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी होवें, हमारे हृदय में विराजमान हो। आत्मार्थियों, आज वीर शासन जयंती है। वीर भगवान का शासन का पहला दिन श्रावण कृष्णा एकम। जिनने किया स्वयं पर शासन, जिनने किया स्वयं पर शासन, जिनने सिखाया आत्मानुशासन, जिनने पाया सिद्धों का आसन, आज है उन महावीर भगवान के मंगलमय प्रवचन का वीर शासन। वीर शासन आज उन महावीर भगवान के जिन शासन का मंगलाचरण, वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती का मतलब आज से वीर भगवान का शासन प्रारंभ हुआ था। आज के दिन से, आज की तिथि से पच्चीस 2500 साल हो गए। 2580 साल हो गए जब से दिन प्रारंभ हुआ। वीर भगवान का शासन राज कितने साल से चल रहा है? कोई सत्ता 5 साल के लिए आती है, कोई सत्ता 10 साल के लिए आती है, कोई 20 साल शासन करता है, कोई राजे महाराजे हों तो 100 साल 150 साल उनकी पीढ़ियां राज करती हैं, कोई 200-250 साल कोई राज कर लें। मेरे को लगता है कि हजारों साल राज करने वाला दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी 2500 साल से शासन कर रहे। उनकी वाणी का, उनकी जिन वाणी का शासन आज भी लोगों के हृदय पर है, जन जन पर है। और जिस जीव को भी आत्म कल्याण के क्षेत्र में उतरना है, आत्म शुद्धि के रास्ते पर आना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, उसको भगवान महावीर स्वामी के शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो सीधा सच्चा मार्ग यहां बताया जाता है वो कहीं उपलब्ध नहीं है। जिन्हें आज हम इंद्रभूति गौतम गणधर करते हैं, सम्मेद शिखर की पहली टोंक गणधर टोंक पर ही सारे गणधरों के स्मरण में चरण बने हुए हैं। और गौतम स्वामी तो निर्वाण कहाँ से पाए हैं? कहाँ से निर्माण हुआ है गौतम स्वामी का? महावीर स्वामी पावापुर से, गौतम स्वामी गुणावा से। वे गौतम इंद्रभूति गौतम महाब्राह्मण जिन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था,
सारा कुछ होने के बाद भी उन्हें ये सुनिश्चय नहीं था कि चेतना है, जीव है, ये विकल्प उन्हें था। और जब वह प्रभु के समरण शरण में पहुंचे तो वर्धमान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में स्पष्ट हुआ कि चेतना है, तुम खुद ज्ञान घन आत्मा हो। तुम यहां तक कैसे आए? तुमने ये निर्णय कैसे किया कि मुझे महावीर के पास जाना है? तुमने प्रश्नों को कैसे सुना और तुम्हारे प्रश्न कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? तुम्हारी जिज्ञासा कहां से पैदा हो रही है? यह जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जो जिज्ञासा पैदा हो रही है, जो उत्तर की कांक्षा है, इस तरह की जो भावना वाला है, चेतना वाला है, वही जीव है, वही तुम हो। बोलो, आप लोग हैं, सबको है जीव की श्रद्धा, चेतना की, मैं जीव हूं। ये तो पहली क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं पाठशाला में। जीव किसे कहते हैं? बोलो, किसे कहते हैं जीव? जो चैतन्यमय है, जानता है, देखता है, वो जीव है। और अजीव किसे कहते हैं? जड़ है, जानने देखने की शक्ति नहीं है, वो अजीव है। ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन इस जीवत्व पर जमे रहना और स्वतंत्र ज्ञान घन स्वभाव का अनुभव करना अद्भुत बात है। वर्धमान महावीर स्वामी के कितने भव निकल गए, तब जाकर के वह इस भव को उपलब्ध हुए। आपको सारा किस्सा मालूम होगा। ऋषभ देव भगवान के पहले से उनका जीवन चरित्र महावीर पुराण में उपलब्ध है। एक पुररवा भील था और वह भील मुनिराज का संयोग पाता है। मुनिराज की कृपा से वह व्रत स्वीकार करता। व्रत के बल पर वह व्रत लेकर के तोड़ता नहीं है। संकल्प लेना जरूर लेना, लेकिन लिए गए संकल्प को कभी तोड़ना नहीं, क्योंकि जो लोग संकल्प नहीं साध पाते हैं वे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये छोटे छोटे संकल्प आपको शक्तिशाली बनाते हैं, आप में धैर्य पैदा करते हैं। जैसे अब जो होगा सो होगा, मैंने संकल्प किया है कि जब तक गुरुदेव बोलेंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। अब आप धैर्य से बैठेंगे। किसी का फोन आ गया, किसी का इशारा हो गया, कोई कह रहा है मैं तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो अभी आप डटे हुए हैं, जो होगा सो होगा। इससे कितनी थोड़ी देर का धैर्य बनाना, संकल्प बनाना, ये गुण है इंसान के। धैर्य, साहस, संकल्प, नहीं तो आदमी इतना ढीला ढाला होता है कि एक जगह टिक भी नहीं पाता। ऐसे बरसते पानी में भी अभी घंटे भर में 10 बार पानी पी जाएगा। ऐसे होते ना भुक्कड़ लोग, संकल्प शक्ति कुछ भी शक्ति नहीं। जरा सा फील हुआ कि पानी पीना, लाओ पानी। जरा सा फील हुआ, भूख लगी, निकाला जेब से और खाना चालू। तो ये नियम, संयम, व्रत हमें संकल्पशील, धैर्यवान, साहसी, उद्यमी बनाते हैं। अगर हम बाहर से विचार करें तो इतने सारे लाभ होते हैं, अंतरंग से विचार करें तो हमें स्वयं की समझ होती है, स्वरूप की पहचान होती है। एक संकल्प के बल पर वह महावीर स्वामी का जीव कहां पहुंच गया? स्वर्ग का देव हो गया। वहां से भरत चक्रवर्ती का पोता पुत्र हो गया, आदिनाथ का पोता। विचार करना, हमारे इस जीव ने भी कौन कौन सी सुख संपदाएं नहीं भोगी होंगी। हमारा जीव भी आज का थोड़ी ना है। बोलो, आज ही जन्म हो गया है क्या आपका? है? इस पर्याय के जन्म की बात कहो तो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले कभी जन्म हुआ है। लेकिन क्या उसकी पहले जीव नहीं था? चेतना नहीं थी? आप नहीं थे उसके पहले? हम तो थे, लेकिन इस देह में इस ढंग से नहीं थे। कुछ और होंगे, कुछ और पर्याय होंगे, हैं? कभी जब हम इस टाइप के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, जिनमें किन कर्मों का, किन भावों का फल क्या होता है, उसमें ऐसे आता है
कि कोई इंसान यदि भी बहुत गुस्सा करता है तो समझ लो ये पिछले जन्म में साड़ रहा होगा। कोई इंसान यदि काम करने में बहुत आलस करता है, बहुत आलसी है, तो समझ लो अजगर रहा होगा पहले। हिलना डुलना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, और हमारी टेबल पर ही गिलास आ जाए, वहीं पानी पिए, वहीं बैठे खाएं और वहीं बाजू में बेड हो वहीं लेट जाएं। पहले क्या रहा होगा? पहले क्या रहा होगा? आज के ही लक्षण देख लो। हैं? कोई व्यक्ति बात बात में रुष्ट होता है, बात बात में भौं करके चिल्लाता है, समझ लो पिछले जन्म में क्या रहा होगा? बोलो। ऐसे अपन ये आम जनता में भी ऐसी बातें होती, लगता है कि पिछले जन्म का कुत्ता है, लगता है पिछले जन्म का कबूतर है, ऐसा वासना वाला जीव जब देखो जब नाचता रहता है, ताकता रहता है, लगता है पिछले जन्म का कबूतर है। जो मिलता है झपट के खा जाता है, लगता है पहले कौवा रहा होगा। बहुत ज्यादा चंचल चपल, समझ लो पिछले जन्म के बंदर हैं, जो भी है। लेकिन इतना तो सुनिश्चित है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, ये तो प्रभु महावीर स्वामी या कोई वीतरागी केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज हमें बताएं। आज वैसे उपलब्ध नहीं है, फिर भी जिनवाणी के माध्यम से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि आत्मा तो शाश्वत है और पहले भी हम कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। फिर कोई संयोग मिल गया होगा, कहीं किसी तीर्थ पर वह जीव पहुंचा होगा, कहीं कि मुनिराज का सानिध्य मिला होगा, कहीं कि नहीं शास्त्रों का श्रवण किया होगा, और आज परिणामों से पर्याय बनती है। आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही बनते हो। एक युवक सोचना चालू करता है सीए बनना, सीए बनना, सीए बनना, वो सीए बनना, सीए बनना, सीए बनना करता है, तो उसी टाइप का लक्ष्य लेता है और फिर भी काम करता है, उसी टाइप की कोशिश करता है और धीरे धीरे सीए बन जाता है। अरे स्कूल में क्या मोटिवेशनल गुरु लोग क्या यही तो बोलते हैं कि आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो क्या बनना है, और आप जो बनने की सोचते हो धीरे धीरे करके वैसे बन जाते हो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, समाज सेवी बनना चाहता हूँ, लेकिन उसमें बदमाशी नहीं होना चाहिए। हैं? एक शख्स था, उसने विचार किया, वो टीवी पर पिक्चर देखता, मोबाइल देखता, ये देखता, वो देखता, और उसने एक संकल्प जैसे बन गया, और उसने एक बार भगवान के दरबार में अर्जी लगाई, हे भगवान मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, और सड़ी बुद्धि का आदमी, बड़ी सी गाड़ी हो और बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती हो। जॉब की खोज में था बेचारा, और उसको स्कूल बस में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। जिस ढंग से सोचा, बड़ी सारी गाड़ी भी मिल गई और कॉलेज की लड़कियों को स्कूल भेजना, उनके घर भेजना, सब अंकल जी भैया जी का, और दोस्ती भी सबसे हो गई। तो इसलिए सोचना, लेकिन सोच समझ के ही सोचना, सही एंगल से सोचना, सही के लिए सोचना तो सही होगा। और दोयम ढंग से सोचेंगे, कुछ का कुछ विचार रहेगा ना, तो उस मिक्स मसाला सामने आता है जीवन में, फिर वैसी उठक पटक होती है। अपने मन में बहुत पावर है, माइंड पावर, सोल पावर, आत्मशक्ति बहुत गजब की होती है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने, महावीर भगवान ने आत्मशक्ति के बल पर ही तो आत्मा स्वरूप को उपलब्ध किया, केवल ज्ञान पर्याय को उपलब्ध किया, सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त किया। महावीर स्वामी भी हमारे तुम्हारे जैसे जीव रहे हैं कभी? आप विचार करिए, भील किसे बोलते हैं? कुशलगढ़ वाले तो जानते होंगे भील किसे बोलते हैं। आजकल तो खैर हर जाति और समाज में एक बदलाव आया है, एक सुधार आया है,
और एक तरह की सोच बदली है और ढेरों सारे अच्छे लोग भी मिलने लगे हैं। वरना भील किसे कहते हैं? बोले आधे अधूरे कपड़े पहनेगा, धनुष बाण होगा, शिकार करता होगा, एकदम क्रोधी होगा, बदमाश होगा, इसी टाइप की छवि बताएंगे ना। वैसा जीव भी मुनि का सानिध्य पा करके, मांस का त्याग करके, कौए के मांस का त्याग करके और संकल्प को निभा के स्वर्ग का देव हुआ। उसके बाद फिर वह उसके बाद भी सुधर नहीं गया पूरा। भरत का पुत्र होकर के, मरीचि नाम पा करके, शक्तिशाली राजकुमार होकर के भी एक तरह का अभिमान आ गया कि जैसा दादा का वैभव है, जैसा इनका समोषण है, वैसा मेरा भी लगेगा। जब चक्रवर्ती भरत ने पूछा कि भगवान आपके जैसा कोई और होगा क्या, पिता प्रभु आदिनाथ को पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये मरीचि का जो जीव है ये भी तीर्थंकर बनेगा। इतना सुनते ही उसको विनय, श्रद्धा, समर्पण आने की बजाय उसको ईगो आ गया। जब मैं खुद तीर्थंकर बनूंगा तो यहां बैठने की क्या जरूरत है। और उसने नया उत्पाद चालू कर दिया, नए धर्म चालू कर दिए। और आज हम देख रहे हैं ढेरों तरह के लोग दुनिया में पाए जा रहे हैं, संप्रदाय पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीज किसने डाले थे? महावीर के जीव ने। और आप देखना कि खुद की गई गलतियां कई बार खुद भी नहीं सुधार पाते, तब के डाले हुए बीज 24वें तीर्थंकर बनने के बाद भी महावीर स्वामी ने लगातार 32 साल तक, 30 साल तक लगातार उपदेश दिए, लेकिन फिर भी पूरा मामला साफ नहीं हुआ। आज भी ढेरों संप्रदाय जिंदा हैं, बल्कि आज वो महावीर स्वामी के और आज्ञा और आशासन पर और हावी है। वो जीव, लेकिन इतना तो सुनिश्चित समझ में आएगा कि वह जीव खुद पुरुषार्थ करके आज सिद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, भगवान महावीर स्वामी बन गया, परम वंदनीय प्रभु। आत्मार्थी सज्जनों, महावीर का धर्म और दर्शन सत्य, अहिंसा, सदाचार का धर्म और दर्शन है। सारे दुनिया के वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अभी 3 साल पहले एक वैज्ञानिक का देहावसान हुआ, हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट, बुद्धिमान। उसकी बॉडी काम नहीं करती थी, धीरे धीरे उसकी बॉडी ने जवाब देना बंद कर दिया था। तो ढेरों आविष्कार के बल पर और उसका जो सोचता था वो मशीन पर आ जाता था, और उसके बल पर कई सारे आविष्कार हुए, कई सारी चीजें सामने आई। और उसने ये बात कही, मैं दुनिया के उस धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं जिसने भगवान को कर्ता नहीं माना।